नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त दीपक। आज जो मूवी मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसका नाम है द कोल्ड स्कीन। और इस मूवी में हम देखेंगे एक ऐसे मौसम वैज्ञानिक की कहानी जो एक ऐसे टापू पर फंस जाता है जहाँ पर काफी सारे खतरनाक समुद्री क्रीचर्स होते हैं। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। पर मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए इसी तरह की बेहतरीन मूवियाँ लाता रहता हूँ और आपको एंटरटेन करता रहता हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक शिप देखते हैं जो काफी समय से अपनी मंजिल की तलाश में समुंदर में है, पर आज फाइनली वो शिप अपनी मंजिल पे पहुंच चुका है और वो ये टापू है। अब इस शिप में से कुछ लोग निकलते हैं जिसमें एक फ्रेंड नाम का इंसान होता है और दूसरा कैप्टन होता है। और इन सबके यहाँ आने का कारण ये होता है कि फ्रेंड एक मौसम वैज्ञानिक है और वो इस टापू पर 1 साल का समय बिताएगा और वो मौसम के बारे में काफी सारी जानकारी इकट्ठी करेगा। अब सभी मिलकर फ्रेंड का सामान एक लकड़ी से बने हुए घर में पहुंचा देते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ पर फ्रेंड से पहले भी एक मौसम वैज्ञानिक आ चुका है जिसका काम सेम फ्रेंड की तरह ही था। उसे भी 1 साल रुककर मौसम की जानकारी इकट्ठी करनी थी। अब यहाँ फ्रेंड उस घर की खिड़की से पास ही में एक लाइट हाउस देखता है, तो फ्रेंड और कैप्टन पुराने मौसम वैज्ञानिक को ढूंढने के लिए उस लाइट हाउस में चले जाते हैं, जहाँ पर उनको एक ग्रूनर नाम का आदमी मिलता है जिसे देखकर लगता है कि ये काफी सालों से यहीं पर है। अब इसके बाद कैप्टन ग्रूनर से पूछता है कि पुराना वाला मौसम वैज्ञानिक कहाँ है, तो इसके बदले में ग्रूनर कैप्टन को जवाब देता है कि वो एक बीमारी लगने के बाद मर चुका है। इसके बाद वो कैप्टन फ्रेंड को वहीं छोड़कर वापस जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो फ्रेंड को अपनी एक पिस्तौल दे देता है उसकी सेफ्टी के लिए और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इस टापू पर ग्रूनर और फ्रेंड अकेले हैं, लेकिन ग्रूनर लाइट हाउस में रहता है और फ्रेंड यहाँ पर लकड़ी के घर में। अब उसी रात फ्रेंड को उसी घर से एक डायरी मिलती है जो उससे पहले यहाँ आए मौसम वैज्ञानिक की थी, और उसमें फ्रेंड देखता है कि काफी सारे अजीब अजीब चित्र, लेकिन एंड में फ्रेंड देखता है एक चित्र जिसमें उसके सामने मौजूद लाइट हाउस को बना रखा होता है और उसके आसपास काफी सारे क्रिएचर बना रखे होते हैं, लेकिन फ्रेंड को इनमें से किसी का भी मतलब समझ में नहीं आता है, तो वो सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेंड उठकर अपना काफी सारा काम करता है और काफी सारी जानकारी मौसम की जुटाता है। फिर उसी रात को फ्रेंड आग के पास बैठकर रिलैक्स कर रहा होता है, लेकिन तभी उसको अपने घर के आसपास कुछ हलचल महसूस होती है, जिसे देखने के लिए वो अपने दरवाजे के पास जाता है। पर तभी एक अजीब सा हाथ उसके दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करता है और उस हाथ को देखकर फ्रेंड भागकर अपने घर में मौजूद एक अंडरग्राउंड में छुप जाता है और वो पूरी रात वहीं छुपकर बिताता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेंड अपने घर के बाहर जाके देखता है कि वहाँ पर काफी सारे पैरों के निशान हैं जो सीधा समुद्र की ओर जा रहे हैं। ये देखकर फ्रेंड काफी तेजी से लाइट हाउस की ओर भागता है, जहाँ पर वो ग्रूनर से हेल्प मांगता है और वो बोलता है कि उसको भी लाइट हाउस के अंदर आने दे, लेकिन ग्रूनर उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता है और वो उसको लाइट हाउस के अंदर नहीं आने देता है। इसके बाद फ्रेंड खुद को बचाने के लिए अपने घर के चारों तरफ लकड़ियों की मदद से सुरक्षा बना देता है और उसी टाइम उसको उस लकड़ के घर में एक राइफल मिलती है और काफी सारी बुलेट्स भी। तो अब ये सब लेकर फ्रेंड खुद को बचाने के लिए रेडी हो जाता है। अब रात हो जाती है और फ्रेंड एक खिड़की से देखता है कि वो सभी क्रीचर समुद्र से निकलकर दोबारा उसकी ओर आ रहे हैं और वो उसके घर पे आते ही उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड भी उन लोगों के ऊपर काफी सारी गोलियां चलाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एंड में उसे अपने घर के चारों तरफ आग लगानी पड़ती है, जिसको देखकर वो सभी क्रीचर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन वो आग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फ्रेंड को भी उस घर से निकलकर बाहर भागना पड़ता है और ये रात इसी तरह बीत जाती है। फिर सुबह उठकर फ्रेंड देखता है कि उसका पूरा घर जल चुका है, लेकिन इसी बीच फ्रेंड देखता है कि ग्रूनर पानी लेने के लिए लाइट हाउस से बाहर आया है, तो फ्रेंड उसका पीछा करना शुरू कर देता है और सही मौका देखकर फ्रेंड उस पर अपनी राइफल तान देता है और उसको शूट करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी समय फ्रेंड के पास एक क्रीचर आ जाता है, जिसे देखकर फ्रेंड उस पर अटैक कर देता है और वो उसे गोली मारने ही वाला होता है कि दूसरी तरफ से ग्रूनर फ्रेंड को ये करने से रोकता है, जिसके बदले ग्रूनर बोलता है कि वो क्रीचर उसका पालतू है और वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये सुनकर फ्रेंड उस क्रीचर को जाने देता है और इसके बाद ग्रूनर फ्रेंड को अपने साथ लाइट हाउस ले आता है और वहाँ रहने की इजाजत दे देता है। अब कुछ ही समय में फ्रेंड और वो क्रीचर आपस में काफी ज्यादा मिलजुल जाते हैं, जिसके बाद फ्रेंड उस क्रीचर को एनेरिस नाम दे देता है। अब
इसी बीच फ्रेंड ग्रूनर से क्वेश्चन करता है कि वो उसके शिप के साथ यहाँ से वापस क्यों नहीं चला गया, जिसके आंसर में ग्रूनर बोलता है कि मैं अब इस जगह से काफी ज्यादा प्यार करने लगा हूँ और मैं इस जगह का राजा हूँ, मुझे यहाँ पर कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है और मेरा यहाँ से जाने का कोई मूड नहीं है। लेकिन फ्रेंड बोलता है कि वो यहाँ पर किसी भी कीमत पे नहीं रुकना चाहता है। लेकिन ग्रूनर उसको बताता है कि इस जगह के आसपास भी कोई शिप नहीं आता है। अब रात हो जाती है तो ग्रूनर फ्रेंड को राइफल देता है और बोलता है कि आज उन दोनों को मिलकर इन क्रीचर्स का सामना करना है। और कुछ ही टाइम बाद वो क्रीचर उस लाइट हाउस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो ग्रूनर उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और वो फ्रेंड को भी गोलियां चलाने के लिए बोलता है। लेकिन फ्रेंड ये सब देखकर इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद पूरी रात ग्रूनर ही उन सभी क्रीचर से लड़ता है। और अगली मॉर्निंग ग्रूनर फ्रेंड पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो उसे बोलता है कि यहाँ पर जिंदा रहने के लिए उसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इसके बाद ग्रूनर फ्रेंड को पानी लाने के लिए बोलता है और फ्रेंड यहाँ पर पानी लेने के लिए चला जाता है। लेकिन फ्रेंड जब पानी लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि ग्रूनर एनरिस के साथ सेक्स कर रहा है, जिसे देखकर फ्रेंड को अजीब लगता है। लेकिन ये बात यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद वो सब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं और फिर से रात हो जाती है और दोबारा से वो सभी क्रीचर उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन इस बार फ्रेंड भी उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच ग्रूनर फ्रेंड को अकेला छोड़कर खुद अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। जिसके बाद आज पूरी रात फ्रेंड अकेला उन क्रीचर से लड़ता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब ग्रूनर दरवाजा खोलता है तो वो बाहर जाकर देख कि फ्रेंड अभी तक जिंदा है और अब उसको इन सब से लड़ना अच्छी तरह से आ गया है। अब इसके बाद वो क्रीचर्स काफी समय तक उन पर अटैक नहीं करते हैं। तो इसके चलते एक रात फ्रेंड ग्रूनर से बोलता है कि शायद वो सभी क्रीचर उन दोनों से डर गए हैं। जिसके जवाब में ग्रूनर बोलता है कि ये सोचने की गलती कभी मत करना, इस समय वो लोग अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, जिसके बाद वो फिर से हमारे पे अटैक करेंगे। अब कुछ समय इसी तरह निकल जाता है और उन पर कोई भी अटैक नहीं होता है, जिस कारण से फ्रेंड और एनरिस की आपस में और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। और ऐसी ही एक रात ग्रूनर और फ्रेंड मिलकर चेस खेल रहे होते हैं और वो दोनों इतने ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं कि उनको आज रात भी अटैक होने की कोई उम्मीद नहीं लगती है। लेकिन इसी शांति के बीच उन पर एकदम से अटैक हो जाता है और इस बार उन क्रीचर्स की संख्या भी काफी ज्यादा होती है, जिस कारण से उन दोनों को बचकर अंदर भागना पड़ता है। लेकिन एक क्रीचर ग्रूनर के पैर पर काट लेता है और उसको जख्मी कर देता है। लेकिन किसी तरह उन लोगों की जान बच जाती है। और अब हम देखते हैं कि एनरिस ग्रूनर के जख्म को चाट कर ठीक करती है, क्योंकि उसके सलाइवा में ये ताकत होती है कि वो जख्म को ठीक कर सकती है। अब नेक्स्ट डे फ्रेंड एक शिप देखता है और उस शिप को देखकर फ्रेंड उसे सिग्नल देने की कोशिश करता है ताकि वो आके उसे बचा ले। लेकिन ग्रूनर फ्रेंड को ये करने से रोक लेता है, क्योंकि ग्रूनर नहीं चाहता यहाँ पर कोई आए। तो इसी के चलते फ्रेंड और ग्रूनर की आपस में लड़ाई हो जाती है, जिसको देखकर एनरिस भी ग्रूनर पे गुस्सा होती है। लेकिन ग्रूनर उसे मारने के लिए अपनी बेल्ट निकालता है, जिसे देखकर एनरिस वहां से डर के भाग जाती है। उसके बाद फ्रेंड एनरिस को ढूंढता ढूंढता उसके पास पहुंच जाता है, जहां पर एनरिस फ्रेंड को एक शिप दिखाती है, जिसे देखकर फ्रेंड को लगता है कि वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। और इसकी खबर वो सीधा लाइट हाउस में जाकर ग्रूनर को देता है। लेकिन ग्रूनर फ्रेंड को बोलता है कि ये बात उसे पहले से ही पता है और वो फ्रेंड को उस शिप की पूरी स्टोरी बताता है, और जिसमें वो बोलता है कि वो शिप समुद्री लुटेरों का था। लेकिन जब वो लुटेरे इस टापू पर आए थे तो इन्हीं क्रीचरों ने उन सभी को मार डाला। और वो साथ में बोलता है कि वो लुटेरे अपने साथ काफी सारा डायनामाइट भी लाए थे। तो फ्रेंड ग्रूनर को बोलता है कि हमें मिलकर उन डायनामाइट्स को ढूंढना चाहिए, क्योंकि उन डायनामाइट्स की मदद से हम इन सभी क्रीचर को एक बार में मार सकते हैं। लेकिन ग्रूनर पानी में जाने से मना कर देता है कि वो सभी डायनामाइट्स पानी के अंदर पड़े हैं। अब इसके बाद फ्रेंड और एनरिस एक साथ एक ही जगह पर नहा रहे होते हैं। तो ये चीज दूर से ग्रूनर देख लेता है और इस सीन को देखकर उसके अंदर काफी ज्यादा हेट आ जाता है। जिसके बाद ग्रूनर फ्रेंड को बोलता है कि अब वो उसके साथ वो सभी डायनामाइट्स जाकर ढूंढने के लिए तैयार है। और वो दोनों अपनी बोट से उस डायनामाइट वाली जगह तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर फ्रेंड पानी में उतरने से पहले ग्रूनर को बोलता है अगर वो 3 बार इस रस्सी को खींचेगा तो इसका मतलब है कि उसको फ्रेंड को पानी से ऊपर खींचना है। और ये बोलकर वो पानी में कूद जाता है। और पानी में जाने के बाद फ्रेंड को वो सभी डायनामाइट्स मिल जाती है, जिसके बाद वो सभी डायनामाइट्स को ऊपर भेजना शुरू कर देता है। लेकिन बीच में फ्रेंड पानी में ही गिर जाता है और उस पानी के सूट का वजन काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण वो अपने आप नहीं उठ पाता है। तो वो रस्सी को 3 बार खींचता है, लेकिन ऊपर बैठा ग्रूनर ये देखने के बाद भी अब उसे ऊपर खींचना है वो नहीं खींचता है। तो काफी कोशिश करने के बाद फ्रेंड उस सूट को पानी में ही उतार देता है और खुद ऊपर आ जाता है, जिसका मतलब ये होता है ग्रूनर उसको यहाँ पर इसी प्लानिंग के साथ
साथ लाया था कि वो उसको पानी में ही मार देगा। अब वो दोनों लाइट हाउस पहुंचते हैं, जहाँ पर पहुंचते ही वो सभी डायनामाइट्स को अपने लाइट हाउस के चारों ओर लगा, लेकिन फिर से वो सभी क्रीचर 3 हफ्तों तक उन पर अटैक नहीं करते हैं। और यहाँ ग्रूनर उनको मारने के लिए काफी ज्यादा बेताब और उतावला होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण उसका गुस्सा भी काफी बढ़ जाता है कि ये किस तरीके का खेल चल रहा है। और वो अपने इसी गुस्से के चलते एनिरिस को मारना शुरू कर देता है, ये बोलते हुए ये भी उन्हीं में से एक है। और ये जाकर इन क्रीचर्स को बता देती है कि कब वहाँ जाना है और कब नहीं जाना है। इसी गुस्से में ग्रूनर फ्रेंड को बोलता है कि आज रात वो अपनी लाइट हाउस का दरवाजा खुला रखेंगे और वो ये जाल बिछाएंगे। वो सभी क्रीचर दरवाजा खुला देखकर उन पर अटैक करें, जिसके बाद वो उन डायनामाइट्स को ब्लास्ट करेंगे और वो उन सभी को मार डालेंगे। अब रात होने के बाद दरवाजा खुला होने के कारण वो सभी क्रीचर उन पर अटैक करते हैं और वो धीरे धीरे लाइट हाउस में घुसना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर ग्रूनर उस डायनामाइट को ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद इतना बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से वो दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि उनके आसपास काफी सारे क्रीचर्स मरे पड़े हैं, लेकिन इसके साथ उन्हें ये भी पता चलता है अब एनरिस भी उनको छोड़कर उन्हीं बचे हुई क्रीचर्स के साथ चली गई है। के बाद फ्रेंड के हाथ एक फोटो लगती है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि ये जो ग्रूनर है यही वो पुराना मौसम वैज्ञानिक है जो इससे पहले यहाँ आया था, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आता है कि अपनी ये सच्चाई वो छुपा क्यों रहा है। अब नेक्स्ट डे फ्रेंड देखता है कि एनरिस काफी सारे क्रीचर्स के साथ उसके पास आई है और वो सभी क्रीचर, और उसी टाइम फ्रेंड देखता है कि ये सभी क्रीचर्स किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ये लोग सिर्फ अपने बचाव में अटैक कर रहे हैं। लेकिन उसी समय ग्रूनर लाइट हाउस से उन सभी क्रीचर्स पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर फ्रेंड काफी तेजी से लाइट हाउस की ओर भागता है और ग्रूनर को रोकता है, जहाँ पर उनकी आपस में काफी ज्यादा लड़ाई होती है। और इसी लड़ाई में फ्रेंड ग्रूनर को बता देता है कि वो जानता है कि वो ही उससे पहले आया हुआ मौसम वैज्ञानिक है। पर ये सब सुनकर ग्रूनर की और ज्यादा बुद्धि फिर जाती है और वो लाइट हाउस का दरवाजा खोलकर सीधा उन क्रीचर्स में चला जाता है, जहाँ पर वो क्रीचर्स उसको मार डालते हैं। अब यहाँ 1 साल बीत जाता है और हम देखते हैं कि इस टापू पर दोबारा से एक शिप आया है, जिसमें एक और नया मौसम वैज्ञानिक है जो फ्रेंड की जगह आया है। अब वो सभी लाइट हाउस में पहुंचते हैं, जहाँ पर वो फ्रेंड को देखते हैं, लेकिन वो सभी फ्रेंड को देखकर पहचान नहीं पाते हैं और उनको लगता है कि वो लाइट हाउस में काम करने वाला ग्रूनर है। तो ये सुनकर फ्रेंड भी इस झूठ को बनाए रखता है और वो भी उनसे ग्रूनर बनकर ही बातें करने लग जाता है। जिसके बाद वो कैप्टन ग्रूनर से फिर से पूछता है कि फ्रेंड कहाँ है, तो फ्रेंड उससे झूठ बोल देता है कि वो एक बीमारी के कारण मर चुका है। जिसके बाद फ्रेंड लाइट हाउस की बालकनी में आता है और वो बाहर देखते हुए सोचता है कि अब उसे पता चल गया है कि ग्रूनर इस जगह से क्यों नहीं जाना चाहता था। इस जगह पर एक अलग ही शांति है और यहाँ पर कोई भी परेशान करने वाला नहीं है और वो इस टापू का राजा है एनरिस। और वो सभी क्रीचर फ्रेंड के साथ मिलकर अब इस टापू पर रह रहे हैं और अब फ्रेंड भी इस टापू से नहीं जाना चाहता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मूवी कैसी लगी और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की मूवियाँ लाता रहता हूँ और आपको एंटरटेन करता रहता हूँ। धन्यवाद।